अपने धाम में। आ जाओ मीठे बाबा, बच्चे आह्वान कर रहे हैं। आ रहा है वो नीचे की ओर भागीरथ का आधार लिए। परमात्मा पुकार उसके भी चारों ओर फैल रही है। देखिए मधुबन में बच्चे खींच खींच कर आ रहे हैं हिस्ट्री हॉल में। सुगंध आ गई है, जैसे खुशबू आ रही है ईश्वर की। और बैठे हैं सारे बच्चे भगवान के सन्मुख, सर्वशक्तिमान के सन्मुख, ज्ञान सूर्य के सामने तप रहे हैं। एकाग्रता के आसन पर आसीन होकर बैठी हूं मैं आत्मा, एकदम हल्की होकर। मन की स्लेट को एकदम शुद्ध बनाए, बुद्धि को बाबा को सौंप कर रूहानी रेगुलर गॉडली स्टूडेंट के संस्कार धारण के। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया आप सभी फरिश्तों का। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, गॉडली मॉर्निंग। आज के बाबा के महावाक्य 28 जनवरी 2025 के हैं। अव्यक्त मास बस अब पूरा होने को है, और इस मास की सारी मुद्रियां अगर हम देखें तो अभी कुछ दिनों से बाबा हमें पास विद ऑनर होने की विधियां बता रहे हैं। और आज तो बड़ी वंडरफुल बाबा ने एक बात बताई है हमें, है ना। जैसे कि बाबा ने हमें एक लॉटरी दी है। बाबा ने आज हमें नर्स बना दिया, पंडा बना दिया। बाबा ने आज हमें अपने भाइयों से कैसे बात करना है वो सिखा दिया है। बाबा ने बहुत इंपॉर्टेंट धारणा की एक बात बताई है ना। तो देखते हैं बाबा आज क्या क्या कह रहे हैं। कितना पावरफुल वरदान, कैसा सुंदर स्लोगन, कितना श्रेष्ठ व्यक्ति इशारा लेकर बाबा आए आज। वैरायटी से भरी जैसे डिश होती है ना। आपने देखा होगा होटल में पहले कभी खाते तो क्या होता था, फुल डिश होती थी, मतलब 8-10 कटोरियाँ सब्जी की होती हैं, अलग अलग दाल कड़ी ये वो सब कुछ भरा हुआ होता है। ऐसे पूरी ही मुरली में बाबा सब कुछ भर कर लेकर आए, जितना ले सको ले लो। अखूट भंडार है, जितना खा सको खा लो, जितना हप करना हो कर लो। सागर एक मौका देता है हमें, है ना। आज की मुरली के महावाक्य, मेन मेन वाक्य बताए, दो तीन मिनट बता दे मेन मेन महावाक्य, फिर हम कंटिन्यू करते हैं। बहुत बिजी है सभी, चले हम कंटिन्यू करते हैं। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, जो हुक्म मीठे बाबा, पास विथ ऑनर होना है तो श्रीमत पर चलते रहो, कुसंग और माया के तूफान से अपनी संभाल करो। क्या बनना है हमें, पास विथ ऑनर। बहुत बड़ी बड़ी एक स्टूडेंट के लिए सबसे बड़ी बात क्या होती है, नंबर 1 आना, है ना। एक स्टूडेंट के लिए सबसे बड़ी बात क्या होती है, अपने टीचर का फेवरेट स्टूडेंट बनना। एक स्टूडेंट के लिए सबसे बड़ी बात क्या होती है, पास विथ ऑनर होना, हाँ, विथ रिस्पेक्ट। तो ऐसे हमें भी सुप्रीम टीचर विथ रिस्पेक्ट आगे बढ़ाना चाहता है, कि एक भी सजा ना खानी पड़े हमें, है ना। तो इसलिए बाबा ने बहुत अच्छी विधि बताई है, क्या करो, श्रीमत पर चलते रहो, कुसंग और माया के तूफानों से अपनी संभाल। 3 बातें बताई बाबा ने, है ना। अब श्रीमत तो सारी मुरली ही श्रीमत है। कौन सी श्रीमत, सारी की सारी ही श्रीमत है। फिर बाबा ने 2 प्रश्न पूछे हैं आज। बाप ने बच्चों की क्या सेवा की, जो बच्चों बच्चों को भी करनी है। तो बाप ने लाडले बच्चे कहकर हीरे जैसा बनाने की सेवा की। ऐसे हम बच्चों को भी अपने मीठे भाइयों को हीरे जैसा बनाना है ना।
मीठे भाइयों को क्या बनाना है? हीरे जैसा। जब ये सुन रहे थे, तो संकल्प चले कि कितना कितनी बड़ी बात है ना? पावन बनो, पावन बनाओ, है ना? परिवर्तन होकर विश्व परिवर्तन करो, हाँ? खुद हीरे जैसे बनकर फिर औरों को हीरे जैसा बनाओ, सबको मनुष्य से देवता बनाओ। कितनी बड़ी-बड़ी बात है, नहीं लग रही क्या? हाँ? अपनी महसूसता की शक्ति को जगाओ और फिर मुरली सुनो। तो इतनी पावरफुल बातें लगेगी मुरली की, एक-एक बात ऐसी लगेगी जैसे सुनते-सुनते अश्रु आ जाते हैं आँख में, आँख गीली हो जाती है ना? तो बाबा ने कहा मीठे भाइयों को हीरे जैसा बनाना है। अब हीरे जैसे बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? पहले तो खुद हीरा बनना पड़ेगा। अब हीरा बनता कैसे है ना? तो हीरे को क्या करते हैं? पहले तराशा जाता है उसको, उसको देखा जाता है उसमें कोई खोट तो नहीं है, उसको चेक किया जाता है। उस पर मशीन भी चलती है, उसको घिसा भी जाता है, तब जाके वो हीरा एक्यूरेट डायमंड बनकर हमारे सन्मुख आता है। सीधा थोड़ी हीरा मिल जाता है हमें, है ना? तो वैसे हमें भी क्या करना है, ऐसे घिसना-पीटना सब कुछ हमारे साथ होता है। ये जो परिस्थितियाँ, जो पेपर, जो विघ्न आते हैं, क्या करते हैं? हमें घिस रहे हैं अभी। क्यों? क्योंकि भई एक दर्शनीय मूरत तैयार हो रही है ना। मैं हीरा अगर तैयार हो जाऊँगी, मैं पारसमणि बन जाऊँगी, तो मुझे छूकर मतलब जो भी आत्मा मेरे संपर्क में आएगी, जो भी मुझे मिलेगी, जिसकी ओर मेरे संकल्प चलेंगे, उसको वो वाइब्रेशन मिलेंगे। तो क्या होगा? सब ऐसे बन जाएँगे। एक-एक करके तो हुँ, नींव तो एक की ही होती है ना। फिर आगे बढ़ते हैं ना। तो बाबा ने कहा इसमें कोई तकलीफ की बात नहीं है, सिर्फ कहना है कि बाप को याद करो। किसको कहना है? जिनको हम हीरे जैसा बनाना चाहते हैं उसको। सिर्फ बाप को याद करो तो हीरे जैसा बन जाएँगे। हुँ, फिर सेकंड पॉइंट बाप ने कौन-सा हुक्म अपने बच्चों को दिया है? तो बाबा ने कहा बच्चे तुम सच्ची कमाई करो और कराओ। तुम्हें किसी से भी उधार नहीं लेना है हमें, है ना? लेने का हुक्म नहीं है। किसी से भी उधार लेने का हुक्म नहीं है ना? यहाँ तो कोई आत्मा ऐसी होगी ही नहीं, है ना? अगर कोई ऐसा है, तो प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ कभी ब्राह्मण परिवार के अंदर पैसों की लेन-देन नहीं करना, है ना? ये विनाशी धन क्या करता है ना? हमारे सारे पुरुषार्थ का विनाश कर लेता है, सारे पुरुषार्थ की धज्जियाँ उड़ा देता है। इसलिए कभी भी किसी से कोई भी ब्राह्मण आत्मा से हम दया की मूरत है, लेकिन परमात्मा श्रीमत क्या कहती है? नहीं करनी है ऐसे लेन-देन, है ना? तो कभी भी लेन-देन ना करें, कोई भी बात की लेन-देन नहीं करनी हमें। बस एक ज्ञान, ज्ञान के रत्न हमने बहुत लिए बाबा से, उसकी लेन-देन करो और कुछ भी लेन-देन नहीं करनी है ना? कभी भी। इसलिए बाबा ने कहा ये हुक्म है आपको तो आपको ये नहीं करना है ना? किसी से भी उधार नहीं लेना है। ये स्थूल धन की बाबा बात कर रहे हैं, उधार लिया तो क्या होगा? हुँ? कितना बड़ा कार्मिक अकाउंट बाबा ने बताया आज तो ट्रेमेंडस बात बाबा ने बताई आज। बहुत पावरफुल देखते हैं आगे गीत है इस पाप की दुनिया से तो नई दुनिया में रहने चलने वाले मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति बाप गुड मॉर्निंग कर रहे हैं कितने प्यार से बाबा ने देखो गुड मॉर्निंग क्या मेरी ये नई दुनिया में रहने वाले है ना मेरी नई दुनिया में जाने वाले मेरे आज्ञाकारी वफादार फरमानबरदार बच्चों प्रति गुड मॉर्निंग है ना ऐसे बाबा कह रहे हैं हमें बच्चे भी समझ रहे हैं हम हम्म, इस दुनिया से दूर जा रहे हैं अपने स्वीट साइलेंस होम में तुम सब ब्राह्मण ब्राह्मणियां रूहानी सर्विस कर रहे हो हाँ सिखाया ना दूर के चलने वाले बाप ने कौन किसने सिखाया हमें ये हाँ तो दूर से चलकर आने वाले बाप ने एक बाप पंडे के बच्चे तुम सब भी पंडे हो तुम्हारा नाम ही है पांडव सेना तुम बच्चे हर एक को दूर ले जाने की युक्ति बतलाते हो मन मना भव सबको उस घर में जाना है दूर कहीं ले चल मतलब क्या आत्माएं मुक्ति मांग रही है ना तो दूर कहीं ले चलने के लिए क्या करेंगे तो उसके लिए बाबा ये मन मना भव की युक्ति बता रहे हैं मन मना भव का मतलब क्या होगा मन मना भव का मतलब क्या है बाबा को याद करना, अपने को आत्मा समझ उस परमात्मा को याद करना आपको याद करना है। है ना बाबा ने कहा है तुम्हारा नाम ही है पांडव सेवम सेना तुम हर एक को दूर ले जाने की युक्ति कौन सी बतलाते हो मन मना भाव अभी बाप तुमको धक्का नहीं खिलाते हैं भक्ति मार्ग में तुमने कितने धक्के खाए हैं तो मैं हूं ही गुप्त और इन आंखों से हम परमात्मा को देख नहीं सकते तो यहाँ हम देख रहे हैं ना कुंभ का मेला भी चल रहा है तो कितने कितने साधु सन्यासी और कहाँ कहाँ से
मतलब लोग कहाँ-कहाँ से भाग रहे हैं वहाँ। चाहे रीज़न कोई भी है। 150 144 इयर्स के बाद जब कुंभ का मिलन होने वाला है ना? ये हमारी ही यादगार है। जैसे हमारे 5000 साल के बाद हमारा कुंभ का सच्चा मिलन होता है। तो उसकी यादगार ये है ना? कि इस सदी का ये खत्म हो जाएगा, फिर नहीं आने वाला है दूसरा, सब ऐसे बोल रहे हैं। उनको नहीं पता विनाश के बारे में, नहीं नवयुग के बारे में, ज्ञान का कुछ नहीं पता, फिर भी क्या कहते हैं, अब ये कुंभ का मिलन नहीं आएगा। तो ऐसे-ऐसे आईटी इंजीनियर्स हैं, पढ़े-लिखे आत्माएँ हैं, ना ऐसे कोई जैसी-तैसी बात नहीं लगी, इतने सारे हाँ, इतने सारे जा रहे हैं वहाँ, कुंभ के मिलन में और कितने-कितने सालों उन्होंने तपस्या की है कि कोई एक आत्मा है, जो हाथ एक एक हाथ ऐसे ही खड़ा रखती है। मतलब हमने वीडियो देखा था एक ज़रा-सा 1 सेकंड हमने देखा, तो ये मतलब सालों से वो हाथ ऐसे करके रखे हैं, इतने लंबे-लंबे नाखून हो चुके हैं, लेकिन उनके लिए वो तप है, उनको इनमें बहुत मज़ा आ रहा है ना? और बाबा हमें यहाँ खुद मिला है, कह रहा है नारायणी नशा चढ़ाओ, तो हमारा तो नशा तो सोडा बॉटल जैसा भी नहीं रहता, है ना? इतना इतना नशा, इतना खुमार तो हमारा सुबह-सुबह भी नहीं रहता इतना, जितना उनको नहीं उनको भगवान नहीं मिला है तो भी इतना नशा, इतना उनको गुरूर है कि देखो हम क्या कर रहे हैं। एक साधु का हमने फ़ोटोग्राफ खाली देखा था, भई 35 साल से बैठे हैं कह रहे हैं। एक आईटी इंजीनियर है तो मतलब जिस रैंक के लिए मतलब बच्चे स्टूडेंट्स इतनी मेहनत कर रहे हैं, उतना हाई रैंक उस बच्चे को मिला, फिर भी वो साधु बन गया, है ना? कितनी बड़ी बात है। 1 मिनट हाँ। सॉरी, है ना? तो मतलब इतना कर रहे हैं, इतना कर रहे हैं, दुनिया इतना कर रही है भगवान को प्राप्त करने के लिए और हमें घर बैठे भगवान मिला है, तो वो महसूसता हमारे अंदर आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए? कि भगवान पढ़ा रहा है और कह रहा है ये करो बच्चे और हम अपना हाथ पीछे ले रहे हैं, है ना? तो बहुत फ़ील हो रहा था आज तो बाबा ने कहा अब तो तुमने भक्ति मार्ग में कितने धक्के खाए, अब बाबा कोई धक्के नहीं खिलाते हैं, मैं हूँ ही गुप्त, मुझे इन आँखों से कोई देख नहीं सकता है। मैं कहता हूँ लाडले बच्चे और तुम औरों को कहते हो मीठे भाइयों। तो पारलौकिक बाप को याद करो तो विकर्म विनाश हो। बस और कोई तकलीफ नहीं। जैसे बाप हीरे जैसा बनाते हैं, बच्चों को भी औरों को हीरे जैसा बनाता है। यह सीखना है, मनुष्य को हीरा जैसा कैसे बनाए। हमें सीखना है कि मनुष्य को हीरे जैसा कैसे बनाए, है ना? तो कैसे सीखेंगे? तो हम देखेंगे बाबा हमें कैसे बना रहे हैं, कितना प्यार से चला रहे हैं। हम जो हैं, जैसे हैं, बाबा हमें एक्सेप्ट करते हैं, है ना? बाबा हमसे कभी रूठते नहीं हैं। हम कुछ भी करें ना करें, उसको याद करें ना करें, लेकिन उसकी ज्ञान की अविरत धारा कभी बंद नहीं हुई है। उसकी ओर से आता हुआ प्रेम कभी बंद नहीं हुआ है। देखो वो कैसा है, तभी तो वो कहता है कि मैं निष्काम सेवाधारी हूँ, मेरे जैसा कोई नहीं है ना? तो अगर बाबा ये करता है तो मुझे बाप समान बनना है तो मुझे भी ये करना पड़ेगा। बाबा ने कहा सीखो, मनुष्य को हीरे जैसा बनाना सीखो, है ना? तो सीखना पड़ेगा ना? तो ये सीखना है मनुष्य को हीरा कैसे बनाते हैं। तुमको हीरे आदि की दरकार ही नहीं है। हमें यहाँ स्थूल हीरो की कोई दरकार ही नहीं है, हमें नहीं चाहिए ना। अब कोई बोले ना आपको बंगला दे दे, गाड़ी दे दे तो बस सब कुछ हमारे परमात्मा प्राप्ति के सामने ये सारी ही बातें बहुत-बहुत फीकी लगती है, एकदम फीकी लगती है। नहीं चाहिए हमें ये सब कुछ नहीं, है ना? ऐसा होता है ना? फिर बाबा आगे कह रहे हैं, तुम कोई से उधार लो तो फिर 21 जन्म के लिए भरकर देना पड़े। देखो, बहुत बड़ी बात बाबा ने आज बताई। तुम कोई से उधार लो तो फिर 21 जन्म के लिए भरकर देना पड़े, है ना? तुम्हें किसी से उधार लेने का हुक्म नहीं है। इस समय है झूठी कमाई जो खत्म होने वाली है।
ये तो कौड़िया है, हमको तो हीरे मिलने हैं। तो फिर यह कौड़िया क्या करेंगे? क्यों धन के पीछे जाएँ, किसी से उधार लें, जिससे उधार लेंगे उससे हमारे विकर्मों के खाते बनते हैं, उस आत्मा का भी जी जलता है, उसको हम नहीं देते हैं, उसके संकल्प चलते हैं, उसमें भी कोई ज्ञानी योगी आत्मा होती है, तो भगवान के साथ योग ना लगाकर हमें याद करती रहती है। मतलब हम कितने बड़े पाप के हकदार बन जाते हैं, अगर हम उधारी लेते हैं और हम वापस नहीं देते हैं तो। है ना? तो आज हम दीदी समझा रहे थे हमें सेंटर पर कि भई लो ना, अगर ब्राह्मण संसार में किसी को कुछ देना है तो वापस आने की आस नहीं रखो, दे दो फिर भूल जाओ। ये नहीं सोचना कि यहाँ अब आएगा, अब आएगा, अब आएगा, मुझे वापस करेगा, कोई नहीं करेगा वापस, है ना? तो ऐसे करके अगर देना, बाकी तो लेन-देन करनी ही नहीं है, कभी लेन-देन नहीं करनी, यज्ञ का ये नियम ही नहीं है हमारे, है ना? इसलिए बाबा ने कहा कोई से भी उधार लो तो फिर 21 जन्म के लिए भरना पड़ेगा। अब जो उधार लेने वाली आत्मा है, वो तो सतयुग में आएगी ही नहीं ना, देखा जाए। एक कॉमन सेंस हमें भी ये संकल्प चला कि अगर सपोज़ मैंने उधार लिया है आपसे, आप में से किसी से मैंने उधार लिया और मैंने आपका वापस नहीं किया है, मतलब मेरा तो विकर्म का खाता बंद गया। मेरा विकर्म का खाता ऐसा बना, एक का 100 गुना बना। अब एक का 100 गुना जब विकर्म का खाता होगा, तो मुझे सजाएँ मिलेगी कि नहीं मिलेगी? हाँ? अब सजाएँ मिलेगी तो मैं सूर्यवंशी घराने में कैसे जाऊँगी? तो ऐसी आत्मा, ये हमारा विचार सागर मंथन है, ऐसी आत्मा सतयुग में ही नहीं जाएगी। मान लो चलो बहुत अच्छा पुरुषार्थ करे और जा रही है, तो क्या पद पोज़ीशन में? दास-दासियों के भी दास-दासी। है ना? उसके पास तो सारे ही वैरायटी प्रकार के पार्ट है बाबा के पास तो। बाबा में भिन्न-भिन्न रंग के पार्ट कितने बाबा ने हमें बताए हैं। हमारा 5 स्वरूप अभ्यास बाबा ने बताया, हमारा सुदर्शन चक्र बाबा ने बताया। सब कुछ है हमारे पास, है कि नहीं है? तो यही हमारा सच्चा खजाना है। हमें किसी से कुछ लेने की दरकार नहीं है, क्योंकि ये तो सब कुछ खत्म होने वाला है, सब विनाशी है, सब कौड़िया है जैसे। तो क्यों ना बाप से बेहद का वर्षा लेवे, खाना तो मिलना ही है ना। खाना तो ऐसे भी मिल जाने वाला है। भगवान की सेवा करोगे और भगवान कभी भूखा रखेगा? हाँ? सभी ने ये अनुभव किया होगा, जब जब भी मतलब हमारी जो खान-पान की धारणा वाली आत्माएँ हैं, जो माताएँ हैं, है ना? कभी बाबा ने भूखा नहीं रखा। इतना अबंडेंस दिया है ना, ले लेकर वापिस आते होते हैं वहाँ से। 5-5 6-6 दिन की हम तो हमारा खुद का अनुभव है। 5-5 6-6 7-7 दिन शादियों में भी गए। राजस्थान में शादियों में जाते हैं। अब राजस्थान की शादी में कैसा खाना, कैसा भब का क्या-क्या नहीं होता है। लेकिन रिंचक मात्रा वो आसक्ति नहीं आती ना भोजन की, ज़रा-सी भी तकलीफ भी नहीं पड़ती है ना? और ऐसे बाबा बंदोबस्त करता है भोजन का, ऐसा बंदोबस्त करता है कि बाबा अपने बच्चों को कभी भूखा नहीं रखता है, कभी भी भूखा नहीं रख भगवान के लिए कुछ करेंगे और वो हमारे लिए कुछ नहीं करेगा क्या? वो देखता रहेगा ऐसे? हुँ? वो सिर्फ़ हमें चेक करता है कि मेरे बच्चे क्या कर रहे हैं। इसलिए बाबा ने कहा, खाना तो वैसे भी मिल जाता है, तो क्या इतनी फिर पौड़ियाँ कर लेकर करोगे क्या? हुँ? कहावत है ना, हाथ जिनका ऐसे, मतलब जो उसका हाथ ऊपर होता है, तो वो सदा देने वाला होता है। पहला पूर मतलब पहला नंबर वह पा लेते हैं, मतलब सदा देते रहो। बहुत अच्छी बात लगी हमें आज की मुरली से ये, है ना? हाथ जिनका ऐसे, है ना? तो वो क्या करता है, पहला नंबर पा लेता है, पहला पूर पा लेता है। पहला पूर मतलब क्या? सूर्यवंशी घराना, पहलापुर मतलब सूर्यवंशी घराना, वो पा लेता है। बाबा को सर्राफ भी कहते हैं ना, तुम्हारी पुरानी चीज़ें एक्सचेंज करता हूँ, मैं तुमसे लेता क्या हूँ? ये तो सैंपल देखो, तुम सब द्रौपदियाँ हो, है ना? मुझे तो कुछ लेने की ज़रूरत नहीं। जैसे बाबा ने एक एग्ज़ाम्पल दिया, जैसे मरते हैं कोई तो करनी घोर को सब कुछ दे देते हैं। तो बाबा बेहद का करनी घोर बनकर आया है, हमें क्या करना है? उसको सब कुछ दे देना है, कुछ भी नहीं रखना। है ना? जो मरता है उसके पीछे उसकी कोई चीज़ नहीं रखा करते घर में, क्यों? उसकी यादें होती हैं, उसके वाइब्रेशंस होते हैं और उसके पीछे दान देते हैं तो ऐसा होता है कि भई वो उस आत्मा को वहाँ मिलेगा। ये भाव होता है सब घरवालों का। इसलिए उसकी सारी ही चीज़ें देते हैं, उसके पीछे सफल करते हैं भई। सोने की सीढ़ी चढ़ाई, चांदी की गाय चढ़ाई, क्या-क्या नहीं करते, है ना? पूँछ धुलाई गाय की, मतलब कितना करते हैं कि उस आत्मा को मुक्ति मिले, उसको शांति मिले, लेकिन ऐसे थोड़ी मिलने वाली है। लेकिन हमारे मुट्ठी में ये ज्ञान है, हमारे पास ये ज्ञान है कि उसको मुक्ति, जीवन मुक्ति कैसे मिलेगी, और फिर भी हम आत्माएँ नहीं कर रही हैं, तो ये भी तो विकर्म बनता है ना उसकी श्रीमत ना फ़ॉलो करने का। फिर बाबा ने कहा, "बच्चे, इस अंतिम जन्म पवित्र बनो। बच्चों, मेरी दाढ़ी की लाज रखो। कुल को कलंक नहीं लगाओ। क्या करो? दाढ़ी की लाज रखो।" कितना मतलब इतना फ़ील हो रहा था, बाबा क्या कह रहा है ना? कैसा कहना पड़ता है बाबा को, क्यों कहना पड़ता है हमें ऐसे? क्यों कहा बाबा ने? ऐसा नहीं कहना चाहिए ना। हमारे यहाँ हमारे एक्ट ही ऐसी नहीं होनी चाहिए कि भगवान को हम ऐसे
ऐसे विनती भी करनी पड़े, बच्चे मेरी दादी की लाज रखो। हाँ बाबा, हम नहीं रखेंगे तो कौन रखेगा, है ना? तो हम तो आपके नैनों का नूर है, हम तो आपके दिल तख्त नशीन बच्चे हैं, हम आपका कोई भी सर झुके ऐसा काम नहीं करेंगे। ठीक है ना? ऐसे बाबा से वायदा करो आज। बच्चे अपने बाप की लाड़ी की लाज रखो, कुल पर कलंक नहीं लगाओ। तुम मीठे-मीठे बच्चों को कितना फ़खूर होना चाहिए, हीरे जैसा बनना है तो बाप को याद करो। हुँ? फिर बाबा भी भक्ति में इधर-उधर बाबा ने कहा ब्रह्मा बाबा अपनी बात करें, जब भक्ति करते थे उनकी, श्री नारायण की भक्ति करते थे, इधर-उधर बुद्धि जाती थी तो चमाट लगा देते थे, है ना? तो देखो जिस रथ को भगवान ने चुना वो रथ जब तक भगवान ने नहीं चुना था उससे पहले भी कितना पावरफुल था वो रथ, कितने रॉयल संस्कार स्वभाव थे बाबा के एक-एक, है ना? वो भी बाबा की जीवन कहानी पार्ट 2 है ना, उसमें ऐसे-ऐसे कुछ बहुत अच्छे-अच्छे किस्से लिखे हुए हैं, पढ़ना उसको भी। हम आत्माओं को बाप को याद करना है परंतु माया घड़ी-घड़ी भुला देती है, गुस्सा लगता है, माया बुद्धि को तोड़ देती है, तो ऐसे अपने से बातें करनी है। अब अपना कल्याण करो तो दूसरों का भी कल्याण करो। सेंटर्स खोलो, मैं तो दाता हूँ, हमको कुछ दरकार नहीं। तुम जो कुछ भी करते हो वह तुम्हारे लिए ही करते हो। हीरे जैसा हुँ, बनने में टाइम तो लगता है ना, जो कुछ भी करते हैं हमारे काम में आने वाला है, हम बाबा के लिए थोड़ी करते हैं, हम कौन होते हैं भगवान को देने वाले भई? क्योंकि एक का पदम गुणा उसका, एक का पदम गुणा, एक का 100 गुणा उसका हिसाब है, तो उसको तो उतना देना पड़ेगा। अगर मैंने ₹10 दिए, तो उसका मुझे पदम गुणा करके उसको देना पड़ेगा, तभी तो सतयुग में ईंटें हमारी सोने से होती है, सब कुछ सोने से, हीरे से बना होता है, ऐसे थोड़ी होता है क्योंकि उन आत्माओं ने इतना सारा सफल किया है। हुँ? तो उनको वो वापिस मिल रहा है। फिर बाबा ने आगे कहा कोई-कोई बच्चे पीछे आए हैं, श्रीमत पर चलते रहते हैं, ऐसे ही श्रीमत पर चलते रहे, तो पास विद ऑनर बन 8 की माला में आ सकते हैं। किसने इम्पोर्टेंट इसको बहुत इम्पोर्टेंट लाइन बनाया, किसने इसको अलग डायरी में नोट किया इस महावाक्य को? किया किसी ने? क्या आया और गया ये महावाक्य? कितना पावरफुल महावाक्य है, क्या कह रहे हैं बाबा? बताएगा कोई? हेलो? हुँ? कितनी बड़ी बात कह रहा है बाबा। रियलाइज़ किया कि नहीं किया? महसूस किया आप लोगों ने इस बात को? कोई-कोई बच्चे पीछे आए हैं, हाँ? श्रीमत पर चलते रहते हैं, ऐसे ही श्रीमत पर चलते रहे, तो पास विथ ऑनर बर्न 8 की माला में आ सकते हैं, है ना? अब कभी नहीं कहना कि दादियाँ हैं, दीदियाँ हैं, हमारा तो कहाँ नंबर आने वाला है, नहीं उसने कहा है। उसको जो करना है करे जुगाड़, मुझे क्या लेना-देना, मुझे तो बस अपना पद चाहिए, तो मैं क्यों ना उच्च पद के लिए ही पुरुषार्थ करूँ। है ना? मुझे वही चाहिए तो मुझे वही देखना है, वही मेरे जीवन का लक्ष्य है। तो बहुत ही हल्का कर दिया बाबा ने। ये जो कुछ ब्राह्मण संसार में मीथ चल रही है ना, 8 में नहीं आ सकते, नंबर 1 नहीं बन सकते, दादियाँ बनेगी, वो बनेंगे, ये बनेंगे, हमारे तो इतने ही साल हुए, हमारी तो धारणा को अभी 6 महीने ही हुए हैं, 2 महीने ही हुए हैं, हमारी तो कोई धारणा नहीं है, हम तो पवित्र बने नहीं हैं। ऐसी कितनी सारी बातें होती हैं जो अंदर चलती होती है, लेकिन इन सब का एक मुँह तोड़ जवाब दे दिया। क्या करो बस श्रीमत पर चलते रहो। हुँ? कुसंग पीछे हटा देता है, कभी खुशी और कभी गम आ जाता है, बाबा ने कहा। हुँ, फिर आगे कह रहे हैं बाबा, कभी-कभी चलते-चलते ग्रहचारी भी आ जाती है, या चढ़ाई-उतराई सबके आगे आती है, या कमाई है, कभी खुशी में रहेंगे, कभी गम, कभी ज़्यादा खुशी में रहेंगे, कभी कम में रहेंगे, तो माया का तूफ़ान अपना कुसंग पीछे हटा देता है, खुशी गुम हो जाती है। रावण का राज्य बोरे और रावण का संग बोरे और राम का संग तारे। फिर बाबा ने नर्स के बारे में बताया, एक नर्स उनके सामने बैठी थी। तो मैंने कहा इस सर्विस के साथ रूहानी सर्विस भी करती रहो। पेशेंट को भी ये ज्ञान सुनाती रहो कि बाप को याद करो तो विनाश हों विकर्म विनाश होंगे। क्या करो पेशेंट को जाकर? आज सब नर्स बनकर योग करना है ना? फिर 21 जन्मों के लिए तुम रोगी नहीं बनेंगे। पेशेंट को क्या कहेंगे? 21 जन्म के लिए फिर तुम रोगी नहीं बनेंगे। योग से हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस सब कुछ आता है। तो 84 के चक्र से सॉरी योग से हेल्थ आती है और 84 के चक्र से वेल्थ मिलती है। तुम बहुत सर्विस कर सकती हो, बहुतों का कल्याण करेगी, पैसा भी इस रूहानी सेवा में लगाएगी। वास्तव में तुम सब भी हुँ, नर्सिस होना, छी-छी गंदे मनुष्य को देवता बनाना या नर्स समान
हुआ ना? तुम भी रोगियों की पावन बनाने की सेवा करो। तुम पर कुर्बान जाएँगे, तुम्हारे द्वारा नंबरवार भी हैं। हुँ, सॉरी, तुम्हारे द्वारा साक्षात्कार भी हो सकता है। अगर योग युक्त हो, तो बड़े-बड़े सर्जन आदि सब तुम्हारे चरणों में आकर पड़े। देखो, साक्षात्कार भी हो सकता है। अगर हमारी अवस्था योग युक्त है, तो हमसे साक्षात्कार भी होंगे और बड़े-बड़े सर्जन हमारे पैरों में झुकेंगे। अगर योग युक्त हो तो। तुम करके देखो, यहाँ तो फिर बादल आते हैं रिफ्रेश होने, फिर जाकर वर्षा हाँ, पर फिर दूसरों को रिफ्रेश करेंगे। तुम बच्चों को इस पुरानी दुनिया से वैराग्य है। आप मुझे मर गई दुनिया, आत्मा शरीर से अलग हो गई, दुनिया ही खलास हो गई। तो मीठे बच्चे, पढ़ाई में गफलत नहीं करो, सारा मदार पढ़ाई पर है। सुदर्शन चक्रधारी बनना अर्थात अपने 84 जन्मों के आदि मध्य अंत को जानना है ना? फिर आगे बाबा ने जो कहा था, हुँ, बहुत इम्पोर्टेंट बाबा ने बात कही आज। तो अपना धंधा आदि शरीर निर्वाह के लिए भर करो, परंतु अपने को ट्रस्टी ट्रस्टी समझकर उच्च पद चलो तो उच्च पद मिलेगा, फिर ममत्व मिट जाएगा। ये बाबा लेकर क्या करेंगे? बाबा क्या करेगा हमारा धन लेकर? इसमें तो सब कुछ छोड़ा ना, ब्रह्मा बाबा ने सब कुछ छोड़ दिया। घर बार व महल आदि तो बनना नहीं है। अब यहाँ का धन वहां तो कुछ काम में आने वाला नहीं है। तो आबू रोड से यहाँ तक क्यों लग जाएगी? हाँ, ये मकान बनाते हैं क्योंकि ढेर बच्चे आएँगे। तो कैसे कह रहे बाबा ने? हाँ, तो ऊपर से लेकर नीचे तक बाबा के घर कितने बनते जा रहे हैं, बनते जा रहे हैं। धीरे-धीरे वो घर बढ़ते जा रहे हैं, है ना? इसलिए बाबा कहते हैं पहाड़ से लेकर ऊपर से लेकर नीचे तक लंबी क्यू लगने वाली है ना? क्यों इसलिए तो ये मकान आदि बनाते हैं, लंबी-लंबी भीड़ इतनी आने वाली है। तुम्हारा प्रभाव पिछाड़ी में निकलना है, अभी नहीं। हाँ, बाबा ने कहा बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई। बाप को याद करने का अभ्यास करना है ताकि पाप कट जाए। ऐसे याद में शरीर छोड़ना है ना? अगर अभी ही हमारा प्रभाव निकल जाए तो क्या होगी दशा? है ना? लोग पागल होकर हमारी तरफ आएँगे, हम ना योग कर पाएँगे, ना तपस्या कर पाएँगे। इसलिए बाबा ने कहा तुम्हारा प्रभाव अभी नहीं लेकिन पिछाड़ी में ही निकलना है, तो ऐसे याद में शरीर छोड़ना है। हाँ, ऐसी याद करो कि पाप कट जाए, ऐसी याद में शरीर छोड़ना है। सतयुग में शरीर छोड़ेंगे, समझेंगे एक छोड़ दूसरा नया लेंगे। यहाँ तो देह अभिमान कितना रहता है। ये सब बातें नोट करनी और करानी है। औरों को भी आप समान हीरे जैसा बनाना पड़े। जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना उच्च पद पाएंगे। ये बाप समझाते हैं, कोई साधु महात्मा नहीं है। रियलाइज करा रहा है, कौन कह रहा है बच्चों, देखो तो सही मैं कौन हूँ। हाँ, कोई साधु सन्यासी नहीं बैठा है आपके सामने, कोई अवधूत नहीं बैठा है। बैठा कौन है आपके सामने? हाँ? स्वयं भगवान निराकार शिव परम ज्योति आकर कह रही है कि बच्चे एक जन्म पवित्र बनो। बच्चे किसी से किसी से पैसे कोई लेन देन नहीं करो। बच्चे किसी को दुख नहीं दो। बच्चे ये करो वो ना करो, कितनी सारी बातें बाबा बताते हैं। कौन? स्वयं भगवान। ये ज्ञान बड़े मजे का है, इसको अच्छी रीति धारण करना है। ऐसे नहीं बाप से सुना फिर यहाँ की यहाँ रही। गीत में भी सुना ना, कहते हैं साथ ले जाओ। तो तुम इन बातों को आगे नहीं समझते थे, अब बाप ने समझाया है तब समझते हो, है ना? फिर बाबा ने वरदान दिया है मीठा, जहान के नूर बन, भक्तों को नजर से निहाल करने वाले दर्शनी मूरत भव। एकदम मीठा, इतना पावरफुल वरदान। हाँ, सारा विश्व आप जहान के आँखों की दृष्टि लेने के लिए इंतज़ार में हैं। देखो, जब आप जहान के नूर अपने संपूर्ण स्टेज पर पहुँचेंगे अर्थात संपूर्णता की आँख खोलेंगे, तब सेकंड में विश्व परिवर्तन होगा। मतलब मैं आत्मा जब संपूर्ण बन जाऊँगी, तब विश्व परिवर्तन होगा। फिर आप दर्शनीय मूर्त आत्माएँ अपनी नज़र से भक्त आत्माओं को निहाल कर सकेंगी, है ना? विनाश की वेलाएँ चालू हो जाएँगी और वो जो समय होगा कि लाखों-लाखों करोड़ों को एक साथ मुक्ति मिलने वाली है। तो कैसे मिलेगी? तो हम सबकी मनसा सेवा होगी। जहाँ हम होंगे, जिस स्थान पर होंगे, वहाँ हमारी दृष्टि किस पर पड़ेगी और वो आत्मा अपने शरीर से मुक्त हो जाएगी। उनको परमात्मा का साक्षात्कार हो जाएगा। कितना बड़ा खतरनाक जो बाबा कहते हैं खूने नाहक खेल, लेकिन उस खूने नाहक खेल के बीच में बाबा को बच्चों को इतने साक्षात्कार होने वाले हैं। बाबा अपने बच्चों को इतना बहलाने वाला है, इतना एक एक बहुत पावरफुल, बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत सुंदर पार्ट हमारा इंतज़ार कर रहा है। हम कभी ये ना सोचे काश हम का साकार बाबा के वक़्त आते, नहीं। साकार बाबा के वक़्त साकार बाबा की एक लिमिटेशन होती थी, है ना? अभी हम जो चाहे बाबा से बात कर सकते हैं, जो चाहे हम उनसे जो संबंध निभा सकते हैं। वहाँ एक दैहिक दृष्टि शायद भी आ जाए, लेकिन यहाँ उसके बाद उसका अव्यक्त स्वरूप और उसके बाद भी डबल अव्यक्त स्वरूप। मतलब अब भी हमारे पास इतनी मदद है, ट्रिपल इंजन की मदद है हमारे पास, है ना? सब हमें मदद कर रहे हैं।
तो क्या नहीं कर सकते? तो बहुत सुंदर पाठ मुझ आत्मा का सब आत्मा अपने आप को कहे कि मैं आत्मा एक बहुत सुंदर पाठ की ओर आगे हो रही हूँ। सूरज भाई जी कई बार कहते हैं कि आपको अपने इष्ट देव का या आपका एक स्वरूप आपको तैयार रखना है अपने दिमाग के अंदर कि मेरे द्वारा अंतिम समय में बाबा इस स्वरूप से मेरी सेवा मुझसे सेवा करवाने वाले हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्यों? क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन है ना, जो अभी मैं विजुलाइज करूंगी, है ना? जिस चित्र को मैं अपनी बुद्धि में रखूँगी, जिस चित्र से मेरी बार-बार सेवाएँ होती रहेंगी, वो चित्र मेरा सिद्ध हो जाने वाला है। सपोज़ मैं गजानन गणेश बनकर रोज़ सबकी सेवा कर रही हूँ, तो मुझसे सबको गजानन गणेश के साक्षात्कार होने वाला है, इट्स ट्रू। क्या कहा? कोई साधु सन्यासी नहीं कह रहे। हाँ, कोई साधु सन्यासी बात नहीं कर रहे हैं, भगवान बात कर रहा है रे, है ना? तो नज़र से निहाल होने वालों की लंबी क्यू है, इसलिए सफलता की आँख संपूर्णता की आँख खुली रहे, आँखों का मलना और संकल्पों का गुटखा व छुटका खाना बंद करो, तब दर्शनीय मूर्त बन सकेंगे। इस लाइन से क्या कहना है बाबा, क्या कहना चाहते हैं? इस लाइन को अभी समझेंगे। स्लोगन है निर्मल स्वभाव निर्माणता की निशानी है, निर्मल बनो तो सफलता मिलेगी। हाँ, जितना जो आगे कहते हैं ना जितना फल आता है पेड़ पर उतना पेड़ झुकता है, पेड़ की डालियाँ झुकती हैं और जिस पर फल नहीं उगता वो पेड़ तना का तना रह जाता है, खड़ा का खड़ा रह जाता है। हाँ, तो जितना ज्ञान बुद्धि में बैठता है आत्मा और निर्मल निर्माण होती जाती है, नाम मान शाम से परे हो जाती है, वो झुकती है, सबको बहुत प्यार देती है, स्नेह देती है, पालना देती है ना? तो क्या है निर्मल स्वभाव निर्माणता की निशानी है, तो निर्मल हाँ, कोई भेदभाव नहीं है किसी के प्रति कोई व्यर्थ संकल्प नहीं है, कमियों की दृष्टि नहीं है, सिर्फ विशेषता देख रहे हैं, देने का भाव है। कहा ना पहले पुर में आएँगी जिसका हाथ ऐसा ऊपर होगा वो। कितनी बड़ी बात कही बाबा ने, हाँ? तो ऐसे संकल्पों का हमें सॉरी निर्मल स्वभाव निर्माणता की निशानी निर्मल बनो तो सफलता मिलेगी। फिर मनसा सेवा के लिए बाबा ने कहा मन बुद्धि को एकाग्र करने के लिए मन मना भव के मंत्र को सदा स्मृति में रखो। मन मना भव के मंत्र की प्रैक्टिकल धारणा से पहला नंबर आ सकते हो। मन की एकाग्रता अर्थात एक की याद में रहना, एकाग्र होना यही एकांत है ना? तो जब सर्व आकर्षणों से के वाइब्रेशन से अंतर्मुख बनेंगे, तब मनसा द्वारा पूरे विश्व को सकाश देने की सेवा कर सकेंगे। क्या करेंगे? जब सर्व आकर्षणों के वाइब्रेशन से अंतर्मुख बनेंगे, चारों ओर आकर्षण है, धीरे-धीरे माया का भपका बढ़ेगा, है ना? एक समय ऐसा भी आएगा, जो आत्माएँ हमें बहुत नफ़रत करती हैं, हमें हमारा अपमान करती है, वो आत्माएँ भी एक माया बनकर हमारे सामने आएगी। उन्हीं आत्माओं के द्वारा जब बहुत प्यार मिलेगा, है ना? तभी भी हमें वो हमारी एक बड़ी खतरनाक माया बन जाएगी। लेकिन इन सारे ही आकर्षणों से मैं आत्मा एकदम मुक्त हाँ, ना मैं खुशी में बहुत खुश हूँ, ना मैं गम में हाँ, दुखी हूँ। मैं एकदम स्थित प्रज्ञ योगी हूँ, मुझे कोई इफ़ेक्ट नहीं हो रहा। मैं साक्षीपन के सीट पर सेट हूँ, है ना? तो ऐसा बनना है अंतर्मुखी। जब सर्व आकर्षण के वाइब्रेशन से अंतर्मुख बनेंगे, तब मनसा द्वारा पूरे विश्व को सकाश देने की सेवा कर सकेंगे। ना? अच्छा, ओम शांति। किसी को कुछ पूछना है? अच्छा हाँ, वो वरदान में जो था आँखों का मलना और संकल्पों का गुटखा व झुटका खाना बंद करो, तब दर्शनीय मूर्त बन सकेंगे। अब बोलो आपका क्या कहना है? आप लोगों को किसी को कुछ कहना है? आज तो एक भी आत्मा कुछ बोल नहीं रही है। कब से हमारा ही चालू है माइक। हुँ? उसका भावार्थ क्या है? क्या कहना चाहते हैं बाबा उसके द्वारा हमें? ऑल ओवर तो बाबा मीन्स अकेलेपन के बारे में ही कह रहे हैं। मलबल हो जाती है। ओम शांति। अभी छोटी-छोटी बातों में उलझने का समय नहीं है। आँखों का मलना यानी छोटी-छोटी बातों में उलझना नहीं है, जो अभी हमें हाई लेवल का करना है, जो हमारा लक्ष्य है, उस पे ध्यान देना है। ओम शांति। बाबा कहते हैं आज वरदान में जहान के नूरबन भक्तों को नजर से निहाल करने वाले दर्शनीय मूर्त बन भव और कन्नड़ा में पढ़ाई में कभी गफलत नहीं करनी है, सदर्शन चक्रधारी बनकर रहना, हीरे जैसा बनने की सेवा करनी है। ओम शांति दीदी।
और बाबा एक और कहे हैं कि आंखों का मलना और संकल्पों का गुटखा झुटका खाना बंद करो, तब दर्शनीय मूर्त बन सकेंगे। ओम शांति। हाँ, लेकिन उसका मतलब क्या? वही तो हम पूछ रहे हैं, उसका मतलब क्या होता है? संकल्पों का गुटका झुटकार, आंखों का मलना, क्या मतलब है उसका? कोई नहीं। अपने चिंतन की धाराएं बंद करके बैठे हैं आज तो महान आत्माएं, तपस्वी मूरत फरिश्ते। कोई नहीं ओम शांति। बोलेगा। जी। ओम शांति। आंखों का मतलब ये है कि कहीं भी खराब जगह दृष्टि नहीं जाए और सिर्फ बाबा की याद में रहो। जुटका नहीं खाओ योग करते वक्त। एक बाबा बाप की याद में उनके साथ कंबाइंड होकर योग करो। जी, और कोई? यही है ना दीदी, कि और हाँ। है? हमारा चिंतन कुछ और कह रहा है। नहीं, आप परफेक्ट हो, बिल्कुल सबका अपना-अपना चिंतन होता है ना? परफेक्ट हो, ऐसे कोई बात नहीं है, लेकिन और भी निकलेगा ना, सबका अपना-अपना चिंतन होता है। और कोई शेयर करना चाहेगा? एनीवन? भाविका बहन, शीतल बहन, देविका बहन, हुँ? राखी बहन, क्या है 3 दिन का मौन ले लिया है सबने क्या? अव्यक्त मास चुप अभी, ऐसा है? अच्छा, कोई नहीं। आंखों का मरना माना कि ये बाबा लगता है वहाँ कि के सुनाते हैं मुरली। मुरली सुनते समय हमें अटेंशन रखना चाहिए कि कौन हमें ये ज्ञान रत्न दे रहे हैं। फिर हम जब कर्म में आते हैं, आपका किससे मिलते हैं, तो भी हमें मन आंख का मलना, मुझे पता है कि मैं बाबा की हूँ, मुझे ये नहीं करना चाहिए, फिर भी मैं मना श्रीमत को न मान कर करती हूँ, तो ये भी बाबा ने कहा है कि आंख का मलना है। ओम शांति। ओम शांति। जैसे दीदी बाबा ने एक मुरली में कहा था ना कि आंखों को सिविल बनाने के लिए, तो बाबा शायद वही कह रहे हैं कि हमें आंखों को सिविल बनाना है। मतलब आंखों से मतलब कि हम क्या देख रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उसपे अटेंशन देना है और व्यर्थ संकल्प नहीं आने चाहिए। ये दोनों अगर साथ चलेंगे तो हम दर्शनीय मूर्ति बन जाएंगे शायद। ओम शांति। और किसी को ओम कुछ कहना? ओम शांति दीदी। बाबा ने कहा है ना कि इन आंखों से कुछ भी देखे हुए नहीं देखना है, एक बाबा की याद में ही रहना है, इन आंखों से सिर्फ बाबा को ही निहाल करना है। ओम शांति। और दीदी एक बात पूछनी थी कि आज दीदी मुरली सुना रहे थे तो उसमें बोल रहे थे कि बाबा कहते बच्चे मेरे आगे तो नहीं झुकते हैं, श्री कृष्ण की आत्मा के सामने, मतलब श्री कृष्ण की मूर्तियों के सामने झुकते हैं। उसका क्या था दीदी? ओम शांति। मतलब बाबा निराकार है ना। बाबा ने यहाँ बोला है चौकड़ी मेरी चौकड़ी नहीं है, मतलब क्योंकि मैं तो निराकार हूँ, परमात्मा के तो पैर है ही नहीं ना। जो कदम की पूजा होती है ना, कदमों की चरण वो पादुका रखते हैं ना, उसकी पूजा करते हैं सभी, पता है ना मंदिरों में। तो स्पेशल जी उनके कदमों की, देवी देवताओं के कदमों की पूजा होती है। लेकिन बाबा क्या यहाँ कहना चाहते हैं कि मैं तो निराकार हूँ ना, मुझे तो कुछ चाहिए नहीं, मैं तो निराकार हूँ, तो मेरी तो कैसे कैसे पूजा होगी, तो इसलिए मेरे सामने बच्चे नहीं झुकते हैं। समझ में आया? जी वो तो दीदी। दिखते भी नहीं है। हाँ, तो वो इतना निरंकार और वो इतना निरहंकारी भी, है ना? और और किसी का कोई प्रश्न नहीं है ना? ठीक है। तो यहाँ जो बाबा कह रहे हैं, हमें जो लगता है, हम जो जैसे आप लोगों ने चिंतन चलाया, हमें भी बाबा कहते हैं कि देखो आँखों का मलना, तो ये स्थूल आँखें तो है ही है। लेकिन बाबा ने ये भी कहा है क्योंकि संपूर्णता की आँख खोलनी है। तो बाबा ने बात तो वही करी है, लेकिन डिफरेंट तरीके से करी। संपूर्णता की आँख, तो मैं आत्मा जब संपूर्ण बन जाऊँगी, तब जाके मेरा तीसरा नेत्र संपूर्ण रीति खुलेगा। अभी खुला है। एक बार बाबा ने कहा था तीसरा नेत्र भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार खुला है सभी का, है ना? पूरा नहीं खुल गया। अब देखो ज्ञान तो मिल गया आदि, मध्य, अंत का, लेकिन उस ज्ञान के अनुसार हम चले कितना? ज्ञान में आए, लेकिन ज्ञान हम में कितना चला? वही बहुत इम्पोर्टेंट बात है। तो जब तीसरा नेत्र संपूर्ण खुल जाना, मतलब मेरी संपूर्णता की आँख खुल जाना, तो मतलब मेरे अंदर अब कोई भी द्वंद नहीं है, कोई मूंज नहीं है,
कोई ऐसी बात नहीं है जो श्रीमत अनुसार ना हो मेरे अंदर, क्योंकि कहा ना श्रीमत अनुसार अगर चलते रहे ना तो पास विद ऑनर होकर 8 में आ सकते हैं। कितनी बड़ी बात बता दी बाबा ने आज। इतना फ़ील अच्छा हो रहा था, वाह बाबा लॉटरी दे दिया है क्योंकि बहुत सारी आत्माओं की ये कन्फ्यूज़न होती है यहाँ, है ना? और बाबा ने जो बताया कि आँखों का मलना और संकल्पों का झुटका खाना। अब संकल्पों का झुटका खाना क्या मतलब? तो ये कोई स्थूल निंद्रा की बाबा बात नहीं कर रहे हैं यहाँ। हाँ, आँखों का मलना मतलब बार-बार आँखें धुंधली हो जाती है, मतलब ज्ञान के स्वरूप में हम नहीं रहते हैं, ना ही उसके अनुभव स्वरूप में रहते हैं, ना ही हम ज्ञान के स्वरूप में रहते हैं। जो परिस्थिति हमारे जीवन में आई है ना? अब मैं आत्मा किन आँखों से उसको देख रही हूँ। क्या मेरा तीसरा नेत्र है खुला, स्पष्ट रीति संपूर्णता का खुला है? तो मुझे पता है ये पेपर टाइगर है, ये परिस्थिति है, ये पेपर है, आया है और जाएगा। तो मेरा वो तीसरा नेत्र संपूर्ण रीति खुला है। मेरी आँखें एकदम स्पष्ट चित्र देख रही। समझ रहे हो? हम इन आँखों से कुछ नहीं देख रहे हैं। हम ब्रह्मा कुमार-कुमारियाँ इन आँखों से कुछ भी नहीं देख रहे हैं। वेरी इंपोर्टेंट बात। क्यों? हम किसी को देख रहे हैं तो हमारे अंदर वाली आँख देख रही है कि ये आत्मा है, ये मेरा भाई है। हम किसी से बात कर रहे हैं तो मैं आत्मा इन कानों से सुन रही हूँ। जो मेरे काम का है वो ले रही हूँ, नहीं काम का वो जा रहा है। मतलब हमारा देखना, हमारा सुनना, हमारा हर कर्म एकदम अलौकिक है। सबसे जुदा है ना? तो हमें अपने सामने जो भी परिस्थिति आई है, मैं उस परिस्थिति को किस नज़र से देख रही हूँ। तो मैं बार-बार अपने आप को ज्ञान याद दिलाने की कोशिश कर रही हूँ, तो मैं आँखें मल रही हूँ, समझ रहे हो? क्या करूँ बाबा, ये आ गया, ये परिस्थिति आ गई, अरे ये करना था लेकिन ये नहीं हुआ मेरे से, बाबा मेरा ये संकल्प पूरा नहीं हुआ मेरे से, ये हुआ मेरा ये हिसाब-किताब आ गया, क्या है ये सब? आँखों का मलना है। क्यों? जब परिस्थिति आई है और मेरे अंदर से कंप्लेन निकल रही है मतलब मैं आँखें मल रही हूँ। मेरे अंदर ज्ञान स्पष्ट नहीं है। मेरे अंदर वो क्लियर क्यों नहीं है कि अरे यार तो कुछ नहीं है यार, ये तो बाबा पेपर ले रहा है ना। इट्स ओके ना, आया है ना, चला जाएगा ना, कुछ भी टिकने वाला तो है ही नहीं। जैसे भाई जी कहते हैं ना, सचिन भाई जी, कुछ भी रहने वाला नहीं है, सब अनित्य है। एक-एक संकल्प, एक-एक सेकंड में परिवर्तन होता है। तो ये परिस्थिति जो आई, अच्छे दिन नहीं रहते तो बुरे भी नहीं रहते। तो परिस्थिति निरंतर नहीं रहने वाली और ये चक्र है। सबको छोड़ो, भगवान क्या कह रहा है कि ये चक्र है, ये बेहद का चक्र जो मिसल है, ये बस घूमता रहता है, घूमता रहता है, घूमता रहता है। इस चक्र का घूमना इसका मतलब बहुत इम्पोर्टेंट है। हाँ, कि कोई भी परिस्थिति अभी मेरे सामने है, वो ऐसी की ऐसी दूसरे सेकंड में मेरे सामने नहीं रहने वाली है। आज जिस नज़र से मैं देख रही हूँ, कल उस नज़र से मैं उसको नहीं देखूँगी। समझ रहे हो? ये होता है आँखों का मलना अकॉर्डिंग टू इस आत्मा के पार्ट का जो चिंतन है वो बता रहे हैं, है ना? ये हमें फ़ील हुआ जब मैं ये सोच रही थी, ये स्थूल आँखों की बात नहीं हो रही है। ये वो आँखों की बात हो रही है कि परिस्थिति विघ्न पेपर है, लेकिन मैं किन आँखों से उसको देख रही हूँ। मैं अगर उसमें कश्मकश में हूँ, युद्ध में हूँ, मूंज में हूँ, मैं आँखें मल रही हूँ। और फिर मैं जब मैं आँखें मल रही हूँ, मेरे संकल्पों के घुटके चल रहे हैं। क्यों? थक रही हूँ मैं, हार रही हूँ। उसको ज्ञान के तीसरे नेत्र से नहीं देख रही हूँ। मेरे बहुत व्यर्थ मेरे नेगेटिव संकल्प जा रहे हैं। है ना? तो जो शुद्ध संकल्प होते हैं ना, भगवान तुरंत, हम सबको ये पता है, हमने हज़ारों बार हम सबने ये फ़ील किया है कि बाबा हमारे संकल्पों की पूर्ति करता है। कैसे कर लेता है यार? क्योंकि वो शुद्ध होते हैं, शुभ होते हैं। जहाँ गड़बड़ वाले होते हैं वो नहीं करता है ना? और करने भी नहीं चाहिए। लेकिन प्रकृति को नहीं पता चलता, इसलिए हमें व्यर्थ संकल्प नहीं चलाए, इसलिए संकल्पों के झुटके नहीं खाने हैं। है ना? ये फ़ील हो रहा है हमें, ये जो बस तब जाकर दर्शनीय मूर्त बनेंगे। ठीक है? क्लियर? हुँ? समझ में आया ना सभी को? क्योंकि संकल्प आया, डाउन हुए, फिर ऊपर गए, फिर डाउन हुए, ये जी, कौन बोला? दिव्यांशी। जी, जी, हाँ जी। है ना? सबका क्लियर हो गया ना? तो हमें ये फ़ील हो रहा है कि बस बाबा ये समझाना चाहते हैं हमें, हाँ? मलना और घुट के खाना, ये बहुत उसको अलग पेज पर लिख लेना। आज बहुत पावरफुल मुरली है। बहुत सारी बातें बाबा ने बताई है, अलग पेज पर लिखो, फ्रंट पेज पर लिखो, उसको पढ़ते रहो और इस चिंतन को दोबारा बार भी सुनना आप सभी। सबका चिंतन जो है उसको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा उसको, है ना? तो ना आँखों का मलना रहेगा, परिस्थिति जो है, जैसी है, वो हमें कुछ शिक्षा देने आई है।
पाठ पढ़ाने आई है, वो मेरी टीचर बनकर आई है, वो माया नहीं है, वो मेरी टीचर है। कुछ कहना चाहती है कि बच्चे अभी भी तेरे में ये कमी है, सुधर जा, वरना बाद में पछताना पड़ेगा। वो कहने आई है मेरे सामने वो परिस्थिति। मैं उस कौन से नज़रिए से उसको देख रही हूँ, वो मुझे खास देखना है। गलत नज़रिए से देख रही हूँ तो मैं मल रही हूँ आँखें, और फिर मेरे व्यर्थ संकल्प चल रहे हैं, मैं मूंझ रही हूँ। हाँ, मैं तड़प रही हूँ, तो क्या है वो सब संकल्पों के घुटके हैं, ठीक है? शुक्रिया बाबा का, शुक्रिया आप सभी फरिश्तों का। का जी, मतलब क्या होता है? थुर मीन्स हाँ जी। थुर 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 मीन्स थूर कहाँ है? सनातन देवी देवता तना होता देवता। है ना, तना होता है ना। हाँ, थर्ड थर्ड जिसको गुजराती में हम बोलते हैं ना, वो जो बेस होता है जिस पर पूरा ट्री टिका हुआ होता है ना, वो। चर्च बराबर। ओम शांति। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया आप सभी फरिश्तों का। ओम शांति।